तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आप सब पढ़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम हमारी एक क्लास लेके आए हैं जिसमें हम आपका जो पूरा कंप्यूटर है, हम उस पूरे कंप्यूटर का रिवीजन करेंगे। यानी मैंने जो हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं हमारे द्वारा बनाए गए, उन हम शॉर्ट नोट्स का क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में वहीं से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आपके 4th ग्रेड में जो क्वेश्चन आएंगे ना, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। किसके आएंगे? 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के जो। और ये क्वेश्चन इतने नॉर्मल आएंगे, नॉर्मल भी आएंगे और थोड़े से हार्ड भी आएंगे। जिससे क्या है, ये आपकी कट ऑफ यहीं से बढ़ेगी फिर। तो ये आपके जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है ना, किसका? 4th ग्रेड का एग्ज़ाम, उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि 4th ग्रेड के एग्ज़ाम में आपके 5 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। आपका सिलेक्शन आगे जाएगा थोड़ा सा, उससे क्या होगा, सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो हमें छोटी से छोटी चीज़ पे फोकस करना है। तो हम आज 5 नंबर का जो हमारा पोर्शन है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर को। तो शुरू करेंगे। अब पहला जितने भी टॉपिक है कंप्यूटर के, उन सभी को क्लियर करेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे वहाँ से मैं बता दूंगा कि यहाँ से आपके आने के चांस है, वो सब बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर संगठन का परिचय। देखिए, इसमें आपको परिचय को याद नहीं रखना है, थोड़ा याद रखना है कि डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, गणना करता है और विश्लेषण करता है और आउटपुट तैयार करता है। ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। आपको ये यहाँ से भी याद नहीं रखना, ये याद रखना है आपको। क्या क्या करता है? इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है। क्या करता है? सूचना प्रसंस्करण का जो काम है ना, वो कौन सा है आपका? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांस यहाँ से बनते हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। कौन सा आपका? कंप्यूट। इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना अथवा लिखना होता है। और देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। यहाँ से ये स्टार लगा लो, क्वेश्चन आएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर कौन था आपका? हैक 2M 1952 में विकसित किया गया था। ये कलकत्ता संस्थान द्वारा विकसित किया गया था आपका। देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था आपका? सिद्धार्थ था। कौन सा था? सिद्धार्थ था। आगे बढ़िए। देखिए, यहाँ से विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमनवेयर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांस है कि कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर कहा जाता है। आपको याद रखना, यूजर कौन चलाता है? जैसे एक मानव ही चलाता है, और मानव क्या कहते हैं? हम ह्यूमन कहते हैं। तो ये आपको ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले। देखिए, अगला है कि कंप्यूटर सिस्टम के भाग है 6। CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सेकेंडरी, संचार उपकरण। ये क्या है? इसके 6 भाग है। इनके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इनके प्रमुख कार्य हैं इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, स्टोरेज और नियंत्रण। देखिए, हम पहले पढ़ेंगे इनपुट के बारे में। इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है डेटा को एकत्रित करने की प्रक्रिया, इनपुट कहलाती है आपकी। अर्थ होता है उपयोगकर्ताओं को डेटा इनपुट करने की अनुमति देता है ना। कंप्यूटर इनपुट है जो टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है, या कंप्यूटर सबमिट में ट्रांसमिट किया जाता है। यानी टाइप किया जाता हो, सबमिट किया जाता हो, ये कंप्यूटर को ट्रांसमिट किया जाता हो, आपको इनपुट कहलाता है। देखिए, इनपुट में क्या क्या शामिल होता है? इनपुट में आपके शामिल होते हैं डेटा और निर्देश शामिल होते हैं। डेटा क्या होता है? रॉ, फैक्ट और फिंगर के संग्रह को क्या कहा जाता है? आपका डेटा कहा जाता है। आ सकता है कि डेटा क्या है, संसाधित रूप में होता है नहीं। कंप्यूटर में जानकारी डालने के बाद डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। आंकड़े देखिए, डेटा आंकड़े के रूप में A to Z तक अक्षर होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं 1 से 9 तक, अल्फ़ाबेट होती है आपकी, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट फैक्टर होते हैं, जिसे कर्मचारी का पता लिखना हो वो सब। ग्राफिकल डेटा होता है चार्ट्स, ग्राफ, ईमेल के रूप में। मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो होता है। आगे देखिए, आगे हमारा कि डेटा के संशोधित रूप को क्या कहा जाता है आपका? डेटा के संशोधित रूप को सूचना के रूप में जाना जाता है। किसे? डेटा का चयन करने और सुसंगठित करने और इस तरह प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो। देखिए, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर कहते हैं अबेकस। विश्व का प्रथम प्राचीन गणना करने वाला यंत्र कौन सा? आपका अबेकस है। विकसित चीन में किया गया था। आयताकार लकड़ी के फ्रेम का होता है, जिसमें मोतियों की पंक्तियाँ लगी थी। याद रखना, आपको याद रखना कि प्राचीन है और चीन में विकसित किया गया है, बस इतनी याद रखनी है। अगला कैलकुलेटर किसे उत्पन्न हुआ? आपका अबेकस से उत्पन्न हुआ है आपका। फिर नेपियर बोन्स आविष्कार किया था 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। हड्डी से बनी होती, 1 से 9 तक के स्टोर किए जा सकते हैं। उपयोग इसका विभाजन और गुणन करने के लिए। किसके लिए विभाजन और गुणन करने के लिए? देखिए, पास्कल कैलकुलेटर है जो 1642 में बनाया गया था। किसने किया था? फ्रेंच मैथमेटिकल ब्लेज पास्कल द्वारा।
पहला यांत्रिक और स्वचालित कैलकुलेटर था, जोड़ने के लिए मशीन के रूप में यूज किया जाता। लेबनिज कैलकुलेटर आविष्कार ग्रेफिट लेबनिज द्वारा 1671 में विभिन्न गणितीय गणना करने के लिए तैयार किया गया था, गुणा में भाग पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं, ये क्लास पूरी टॉपिक कराऊंगा, वो लंबी होगी। जैकवार्ड लूम विकसित किया, याद नहीं रखना आपको, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं। देखिए, अंकगणित आविष्कार चार्ल्स जेवेस थॉमस ने कोलमार द्वारा 1820 में किया गया था। पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। सेंस टेबलेटिंग अमेरिका में हरमन होल्ड्रिथ के द्वारा जनगणना के आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किया गया था। देखिए, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? हरमन होल्ड्रिथ ने किया था। और पंच कार्ड का जनक किसे किया जाता है? हरमन होल्ड्रिथ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके एग्जाम में आने के चांस कि पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। आगे देखिए, विश्लेषण इंजन है, एनालिटिकल इंजन है, जिसे चार्ल्स बेबेज ने 1833 में विकसित किया। ये दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। इंपॉर्टेंट है, आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोकॉल एनालिटिकल इंजन पर आधारित है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। पहले हमने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा के लिए याद किया जाता है, यानी किसके लिए किया जाता है? प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा के लिए। देखिए, प्रोग्राम चलाने वाली पहली प्रोग्रामर कौन थी? आपकी एंडा एगस्टा लेडी थी। लवसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। क्या थी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। देखिए, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क फर्स्ट था। 1943 में IBM इंटरनेट बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन और हार्वर्ड एंगन द्वारा विकसित किया गया था। देखिए, एनिक, ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये आपकी राजस्थान पुलिस का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये पूरी, कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ये आविष्कार पेनिसिलिन विश्वविद्यालय में इसका आविष्कार किया। पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और याद वैक्यूम ट्यूब का याद रखना, वैक्यूम ट्यूब होता था इसमें। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विलंब संग्रहण स्वचालित कैलकुलेटर, वो इसके अलावा याद नहीं रखना आपको ज़्यादा। ये याद रखना है आपको। यूनिवेक याद रखना है, यूनिवर्सल कंप्यूटर है। परस्पर एकर्ड और जॉन मैचारी द्वारा 1951 में किया गया था। संख्यात्मक डेटा के साथ वर्णानुक्रमिक डेटा को हेरफेर कर सकता है। पहली बार व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था। किसके लिए? व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। देखिए, कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है? कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, डाटा प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, इनके लिए क्या है? उपयोगी है, यूज कर सकते हैं। इनके लिए बहुत वेरी यूज है। देखिए, कंप्यूटर में लक्षण, कंप्यूटर एक तेज होते हैं, बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के लक्षण क्या क्या है? कंप्यूटर के लक्षण है, या ऊपर से याद रखना है आपको, गति है, सटीकता है, स्वचालित है, कोई भावना नहीं है, याद रखने की शक्ति होती है, व्यापक उपयोगिता होती है, कर्मठता होती है, विश्वसनीयता होती है। क्या होती है? विश्वसनीयता, भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर की सीमाएं कौन सी? बिजली पर निर्भर होता है, बुद्धि का अभाव होता है, अपग्रेड और अपडेट करे, वायरस से खतरा होता है। देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ याद रखना है आपको। याद है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1942 से 1945। इसमें कौन सा कंप्यूटर था? वैक्यूम ट्यूब, बड़े होते थे, विकसित 1906 में किया गया था। ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया था। बस ये चार बात याद रखनी है। एक तो 1942 से 1955 तक बड़े आकार में बड़े होते थे, विकसित 1906 में किया था। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। बस आगे बढ़ने, इसके प्रकार है, उदाहरण है इनसेक, इनिसेक, एडीएसेक, ईडीवीएसेक, यूनिवा और IBM 70। देखिए, अगला है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1950 से 64 तक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। आपका राजस्थान पुलिस में ये भी क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, इसमें आपका ये याद रखना है, ट्रांजिस्टर छोटे होते थे, कंप्यूटर छोटे कार्य की गति तेज होती थी। इनकी क्या होती? गति तेज होती थी। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का नाम है। इस पीढ़ी में कोबल और फोर्टन भाषा का उपयोग किया था। किसका? कोर्टन और फोर्टन भाषा का उपयोग किया गया था, कोबल और फोर्टन का। देखिए, तीसरी पीढ़ी आपकी 1964 से 71 तक इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करती थी। ये देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए उपयोग सेमीकंडक्टर सामग्री और सिलिकॉन का। किसका? सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन का कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए नवीनतम सामग्री गैलियम आर्सेनाइड। क्या होती है? गैलियम आर्सेनाइड हो जाएगी आपकी। अलग देते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की एनसी आपकी 1971 से 1985। इसका नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। आपके एग्जाम में सिर्फ VLSI आता है। फिर एक इसमें पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। और आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी पीढ़ी में VLSI को ULSI में बदला गया। तो आपका ये चौथी में था, ये पाँचवीं पीढ़ी में था। आगे आएगा आपका ये, देख रहे हैं, ये आ गया पाँचवीं पीढ़ी में आपका आ गया कि अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया।
फिर यूज किया गया था इनका, मल्टी प्रोसेसर का यूज किया गया था। बस ये याद रखना है। और एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई का यूज किया गया था। और एआई का जनक किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थी को। और एलन ट्यूरिंग को क्या कहता है? वो एआई का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, सामान्य प्रयोजन और विशेष प्रयोजन के आधार पर। आवेदन के आधार पर तो होता है एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ से भी थोड़ा आने के चांस है। भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने किया था? धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने किया था। ये सिर्फ आपको ये याद रखना है। और यहाँ से याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि आकार के आधार माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, आकार में छोटे और कम होते हैं। इन कंप्यूटरों में पर्सनल कंप्यूटर पीसी होते हैं, पीसी भी कहते हैं। ये IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपका इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। पीसी के प्रकार आप वो हैं जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, होमटॉप, टैबलेट, नोटबुक, स्मार्टफोन, कहीं भी। और एप्पल है जो आपका किसके द्वारा बनाया गया था? मैक एप्पल के द्वारा बनाया गया था। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के प्रकार क्या होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के? डेस्कटॉप में होता है कंप्यूटर माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, रैम। लैपटॉप में एक स्थान से दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है। पहला टैबलेट बनाया गया था 1981 में एप्सन कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी सर? एप्सन कंपनी द्वारा। फिर पॉमटॉप, नोटबुक, पर्सनल पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। फिर देखिए, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में अधिक और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कार्य क्षमता कम होती है। उपयोग में बैंक और कार्यालय में उपयोग किया जाता है। PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8 था। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर आकार में बड़े, शक्तिशाली और बहुत महंगे होते हैं। डिजिटल गणना करने के लिए उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु रिएक्टर, मौसम भविष्यवाणी, पहला अनुसंधान ये उपयोगी है। देखिए, शब्द लंबाई कितनी होती है इनकी? 64 बिट होती है। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपका? परम 8000 वाला। कौन सा था? 8000 आपका क्या था? पहला सुपर कंप्यूटर था कि 1991 में विजय भटकर द्वारा सीडॉक द्वारा इसका क्या गया था? निर्माण किया गया था। पढ़ते हैं आगे। प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका? प्रत्यूष है। किसके द्वारा गया? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया था। ये उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए। परम V2 भारत द्वारा विकसित एक परम सुपर कंप्यूटर है। परम शिवाय IIT भू द्वारा किया गया था। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। देखिए, कुछ सुपर कंप्यूटर थे और संगठन किसके द्वारा निर्माण किया गया? परम शक्ति परम संगणक IIT खड़गपुर द्वारा। परम ब्रह्म IICSER पुणे द्वारा। परम शक्ति JNCASR बेंगलुरु। परम संगणक IIT कानपुर। अनुपम भाभा एटम रिसर्च सेंटर BRC। वाटसन IBM द्वारा। फॉलोस्फोर नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा। एका टाटा ग्रुप एशिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? एका। देखिए, पदम सीडेक था IS 2024 में आया था, 2004 में आया था सॉरी। परम 10,000 सीडेक से। परम सिद्धि आपका सीडेक AI सुपर कंप्यूटर था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी। करेपस्ट दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर करे था, जिसे USA के सेम्यूर करे द्वारा डिजाइन किया गया था। CRC कंपनी ने 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। सुपर कंप्यूटर का जनक सोमेर करे को कहा जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपका? सुपर कंप्यूटर आपका बेलनाकार था। किसे था? बेलनाकार था। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक आ गया हमारा, कौन सा गया? CPU। कौन सा गया? CPU। कौन सा हो जाएगा? CPU हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला तो CPU के अंदर आता है कंट्रोल, ALU और रजिस्टर आते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट। और वैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क, माइक्रोचिप, स्क्रैच पैड, कैश मेमोरी दोनों CPU में शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, CPU का काम क्या होता है? CPU का काम होता है डेटा और सूचनाओं को प्रोसेस करना होता है। इनपुट और आउटपुट में प्रोसेस करता है। इसके मेन घटक क्या है? ALU याद रखनी है आपको। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कैशे, बसे, क्लॉक और रजिस्टर। आपको तीन याद रखने हैं। आपको ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, आपको ये तीनों याद रखने हैं। एक रजिस्टर। देखिए, ALU के फुल फॉर्म होती है आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। अंक गणित और तर्क इकाई होती है। पूर्णांक यूनिट आपका IU होता है, UI होता है। उपयोग अंकगणितीय, कंप्यूटर नेशनल और तार्किक संचालन में किया जाता है। कंट्रोल यूनिट होती है जो कंप्यूटर के हिस्सों को बताता है और प्रोग्रामों को निर्देशित करता है और कैसे पूरा करता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का तंत्र कहा जाता है। प्रोसेस में सूचना तक प्रवाहित नियंत्रित करता है। मेमोरी और ALU के बीच में डेटा ट्रांसफर करता है। देखिए, मेमोरी यूनिट CPU के साथ
क्या है, मेमोरी यूनिट सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करती है, सीपीयू में होकर मेमोरी को सामने करता है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी सीपीयू में स्थित होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, सीपीयू में कहाँ कैश मेमोरी कहाँ स्थित है, आपकी सीपीयू में स्थित होती है। आगे देखते हैं, ये रजिस्टर, रजिस्टर डेटा को बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। रजिस्टर सीपीयू के एएलयू के अंदर हाई स्पीड स्टोरेज सीपीयू का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए मेमोरी, आपको ये यहाँ से याद नहीं रखना। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सीपीयू की क्या कार्य है, डेटा स्थायी रूप से एकत्रित करता है, निर्देश प्राप्त करता है, डाटा प्रोसेसिंग है, डेटा और सूचनाओं को प्रोसेस करना। अगला आपका डेटा को पढ़ना, व्याख्या करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को गणना करना। अगला हमारा इनपुट डिवाइस, कौन सा है, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़्यादा आने के चांस रहते हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया आते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस क्या है, ये एक हार्डवेयर का प्रकार है। किसका, हार्डवेयर का प्रकार है। प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में डेटा निर्देश सूचनाओं का दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। कमांड और सूचनाओं के लिए कैप्चर करना। देखिए इनपुट डिवाइस के उदाहरण, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस। तो आपको याद रखना है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एमसीआर, ओसीआर, बीसीआर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल इत्यादि। हम इनको एक एक से पढ़ेंगे। देखना, और जो आपके आउटपुट होते हैं ना, उनमें पीछे र आता है। किसमें आता है, र आता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्कैनर में अभी तो र आ रहा है, और स्कैनर के अलावा इसको छोड़ के जितने भी आएंगे ना, वो किस में आएंगे, आपके आउटपुट में आएंगे। याद रख लेना, इसके पीछे र आ रहा है, इनपुट को स्कैनर को छोड़ के वो सारे किस में आएंगे, प्रिंटर, मॉनिटर, जो कुछ भी है किस में आएंगे, आउटपुट में। हम उनको आगे पढ़ेंगे। देखिए कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है। आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने इसका किया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्वेट्री कीबोर्ड में आमतौर पर 104 कुंजी होती है। कितनी कुंजी होती है, 104 होती है। टाइपिंग में कठिन और सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें 26 अल्फ़ाबेटिक कीज होती है, 10 न्यूमरिक कीज होती है और 12 फंक्शन कीज होती है। कीबोर्ड में सीरियल और समानांतर हो सकते हैं। देखिए फंक्शन की बोर्ड में शीर्ष पे स्थित होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। एक ही के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए F1 होती है किसी भी सहायता करने में, F2 नाम बदलने में, F3 खोज में, F4 होती है, ये इम्पोर्टेंट है, अंतिम क्रिया और फिर से दोहराने के लिए कैसे कंट्रोल Y कर दूँ या फिर F4 कर दो। F5 वेब पेज को निर्देश रिफ्रेश और रिलोड करता है। F6 मेन्यू बार को एक्टिवेट करने और किसी ब्राउज़र के दौरान एड्रेस बार में जाने के लिए F6 का। F7 का वर्तमनी और व्याकरण की जांच के लिए। आपका F8 है फंक्शन कुंजी 8, इसका विंडोज सेल्फ मोड पर उपयोग करने से बूटिंग शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें निर्देशित विंडोज डिफ़ॉल्ट नहीं है। F9 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के रिफ्रेश करने के लिए। F10 आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक खुले अनुप्रयोग में मेन्यू बार को संग्रहित करता है। F9 अधिकांश इंटरनेट ब्राउज़र में पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रवेश के लिए बाहर निकले। ये इंपॉर्टेंट है आपका। सेवेज के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका F12 का सेवेज के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेविगेशन कुंजीज स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए। एरो की जो होती है जिसमें टेक्स्ट के कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। होम बटन होते हैं, होम बटन कर्सर को लाइन की शुरुआत तक ले जाते हैं। एंड बटन, पेज अप, ये सभी इसमें आते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन क्योंकि होती है ना, संयोजन कुंजी अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इनका यूज किसी हर प्रक्रिया को दोहराने के लिए किया जाता है। देखिए डोंगल की कौन कौन सी होती है, आपकी कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक, इंसर्ट बटन, टॉगल बटन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट कुंजियों का प्रयोग विशेष कार्य के लिए किया जाता है। मैंने बताया विशेष कार्यों के लिए किसका किया जाता है, कंट्रोल का, शिफ्ट का और अल्ट का आपका प्रयोग विशेष कार्य को दोहराने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, नम लॉक न्यूमरिक बटन के साथ नम लॉक का उपयोग किया जाता है। डिलीट, एंटर और नंबर लॉक कुंजी होती है। न्यूमरिक कीपैड कुंजियों की संख्या में इनपुट को शीघ्रता से सक्षम कर बनाती है। स्क्रॉल लॉक बटन एक प्रकार की टॉगल कुंजी है। इंसर्ट बटन अन्य पंक्ति जैसे रिटर्न, एंटर, एंड की, बैक स्केप, स्पेस बार, टब, शिफ्ट की, प्रिंट स्क्रीन, एस्केप, पॉज, पैज अब आदि इसमें आते हैं, आपके इंसर्ट बटन में आते हैं। आगे देखते हैं, ये भी आपके काम का नहीं है। जो चीज़ें आने लायक है मैं वही बताऊँगा। देखना
माउस का आविष्कार डगलस सी एंजल ने 1963-64 में किया। उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपका कि GUI की फुल फॉर्म क्या है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगी। डिवाइस में मानक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। अक्सर चेन व हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अक्सर चेन और हाईलाइट के किया जाता है। कर्सर, स्क्रीन पर टिमटिमाते चिन्ह। माउस पॉइंटर आमतौर पर तीर के प्रकार होता है, ऐसे होता है, ऐसे बना होता है। ये आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा कहीं, ऐसे होता है। जायरोस्कोप सिद्धांत का उपयोग कंप्यूटर, माउस, स्मार्टफोन और कार रेसिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जायरोस्कोप का प्रयोग कंप्यूटर, कार रेसिंग और स्मार्टफोन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। माउस के कार्य: पॉइंटिंग करना, क्लिकिंग करना और ड्रैग एंड ड्रॉप करना। नोट: माउस का क्लिक लॉक गुण माउस बटन में पकड़े बिना खींचने की अनुमति देता है। स्क्रॉलिंग: पेज स्क्रॉलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। याद नहीं रखना, ये भी याद आपके काम का नहीं है। देखिए ये यहाँ से ये काम का है। ट्रैक बॉल, एक इनपुट डिवाइस श्रेणी में आता है, माउस की तरफ ये होता है, इसके ऊपर एक बॉल लगी होती है। कंप्यूटर अन्य उपकरणों में गति दर्ज करने के लिए। टच पैड, माउस का एक विकल्प है, पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। जॉयस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर में गेम खेलने, रोबोट में सहायक तकनीक नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग होता है? जॉयस्टिक का। ये किसी गियर की तरह होता है, ऐसे ये लगा होता है, इसके ऊपर बटन बने होते हैं बहुत सारे, ऐसे बना होता है ये। लाइट पेन, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जानकारी के लिए इनपुट डिवाइस होते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट चुनने के लिए, खींचने के लिए, लाइट सिटी डायरेक्टर के लिए उपयोग किया जाता है। ये नहीं है पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण, ये याद रखना है आपको। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस, लाइट पेन। QR कोड की फुल फॉर्म क्विक रेस्पॉन्स मतलब होता है इसका, और लंबाई होती है इसकी 15 बिट। कितनी होती है? जैसे आपका QR कोड ना, इसकी लंबाई कितनी होगी? 15 बिट होगी। इसका फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं। ये भी OMR, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। देखिए OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। पूर्ण निर्धारित बनाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रश्न उत्तर के लिए आपका किसका यूज किया जाता है? OMR का उपयोग किया जाता है। OCR, अगला बढ़ते हैं। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, EG बर्ड, बार कोड रीडर, ये आपका रीडर सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल विधि BR कोड रीडर वाली। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इनपुट डिवाइस है। कागजी दस्तावेज मौलिकता सत्यापित करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से बैंक में। स्मार्ट कार्ड रीडर, SCR की। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ECR की। वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, डिजिटेज। नोट, ये यहाँ से। मोडेम का उपयोग टेलीफोन पर सिग्नल भेजने प्राप्त करने के लिए किया जाता है, याद रखना आपको। देखिए आउटपुट डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस, इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रदान की गई जानकारी को दर्शाता है। इसमें आपका देखना, मैंने बताया था ड्रा आता है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, वीडियो कार्ड, GPS, ब्रेल रीडर, साउंड कार्ड, स्पीच सिंथेसाइजर। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम को आउटपुट क्या? कंप्यूटर द्वारा उत्पादित जो परिणाम होते हैं उन्हें आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट के दो प्रकार होते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट उदाहरण है। मॉनिटर को डिस्प्ले डिवाइस, स्क्रीन और विजुअल डिस्प्ले द्वारा यूनिट में जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर में 16 बिट प्रति पिक्सेल्स गहराई से साथ 5530 रंग होते हैं। देखिए तकनीक के आधार पर मॉनिटर के प्रकार दो होते हैं। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, उपयोग कंप्यूटर में स्क्रीन प्रदर्शित करना। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। एक पैलेट पैनल द्वारा डिस्प्ले पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले का उपयोग दृश्य सामग्री और टेक्स्ट या इमेज में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। LCD, इनकी फुल फॉर्म याद रखें। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट एमिटिंग डायोड। GPD गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। स्क्रीन रेजोल्यूशन, इसमें मापा जाता है डॉट प्रति इंच में, पिक्सल में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में मापा जाता है। पिक्सल्स कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे टॉप प्रति पीस क्षेत्र है। प्रोजेक्टर, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का उदाहरण है। एक बड़ी सतह पर एक चित्र में प्रोजेक्ट करता है, जैसे एक सफ़ेद स्क्रीन या दीवार। डिजिटल प्रोसेसिंग में तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्पीकर, कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की ध्वनि प्रयुक्त करता है। हेडफोन, पहली जोड़ी 1910 में नाथानिएल बाल्डविन द्वारा। प्लॉटर, याद रखना यहाँ से।
हार्डवेयर प्रिंटिंग डिवाइस है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD का उपयोग किया जाता है। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स बैनर, ग्राफ और डायग्राम्स प्रिंट करने के लिए। प्रोडक्ट के प्रकार ड्रम, प्लेट बेड और इंकजेट इसके उताराना। प्रिंटर, प्रिंटर का एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग सूचनाओं को प्रिंट करता है, कागज हार्ड कॉपी का आउटपुट सेंड करता है। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के विपरीत कार्य करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स। प्रिंटर के प्रकार है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइट चैन, बेड, ड्रम, थर्मल और लेजर और इंकजेट प्रिंटर। इनमें से आपको पूरे याद निकले मेन है जो याद रखना। ये तो आपको पता है पेन पिट का जो प्रिंटर का जो आउटपुट गुणधर्म होता है इसको डॉट प्रति इंच में मापा जाए, यानी DPI में मापा जाता है। फुल फॉर्म पूछ सकता है DPI की फुल फॉर्म क्या, डॉट प्रति इंच। प्रिंटर प्रकार है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक को पढ़े देखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय में एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए कार्बन कॉपी बनाने की क्षमता होती है। DMP स्टोर करने के वाले धीरे कम गुणवत्ता वाले इनपुट होते हैं। डेजी व्हील पत्र लिखने में उपयोगी। लाइन प्रिंटर 20 से 2000 शब्द प्रति मिनट प्रिंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दौरान कागज़ को नहीं छूते हैं। कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रसायनों, हीट या विद्युत का उपयोग करते हैं। आधुनिक प्रिंटिंग गति पृष्ठ प्रति मिनट यानी PPM में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है सर जी? PPM में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए। देखिए इसके भी 3 प्रकार है। इंकजेट प्रिंटर स्याही की बूंदों को बिना कागज़ पर छिड़क कर चित्रों को करना। 1 बिट 64 बिट में नेजल की स्याही छिड़क कर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज़ काम करने वाला प्रिंटर। लेजर प्रिंटर पेज दर पेज कार्य करता है। कार्ट्रिज के पाउडर टोनर का उपयोग करता है। थर्मल प्रिंटर ATM सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है। मेमोरी क्या है? मेमोरी। इसमें जो मेमोरी के बाद में ये लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, बाकी बच्चे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम मेमोरी को कंप्लीट करेंगे। किसको? जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी को कंप्लीट करेंगे। बाकी जो अदर जो कुछ भी टॉपिक बच रहे हैं आपके, उन टॉपिक को हम जो आपकी कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें करेंगे। चलिए करते हैं आज की। देखिए मेमोरी डिवाइस, ये यहाँ से आपको याद रखना है। मेमोरी का भंडारण को संदर्भित करता है। किसको कर रहा है? भंडारण को करता है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। प्रारंभिक और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राथमिक मेमोरी होती है ना, प्राथमिक प्राइमरी इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी कंप्यूटर के भीतर भंडारण क्षेत्र डेटा को केवल अस्थायी रूप से कंप्यूटर में शामिल करने की रखता है। अस्थिर मेमोरी होती है। कौन सी होती है? आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है ना, क्या होती है? अस्थिर होती है। विद्युत बंद होने के बाद में इसका डेटा खो जाता है। यानी प्राथमिक जो मेमोरी होती है उनमें कंप्यूटर जैसे कुछ भी क्रिया की दिन भर में, यदि लास्ट में यदि ये PC और लाइट चली गई ना, तो इसमें जो कुछ भी सेव होगा ना वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। कुछ भी एक चीज़ भी सेव नहीं होगी, सब डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसे अस्थिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थिर कहा जाता है। देखिए सेकेंड मेमोरी तेज। इसके प्रकार है रैम की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। रैंडम एक्सेस मेमोरी हार्ड डिवाइस है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। या फिर अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? आपका रैम को कहा जाता है। कंप्यूटर डेटा को स्टोरेज करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीधे रैम के साथ कार्य करता है। अस्थिर डेटा जो खो जाता है, याद रखना है। अस्थिर मेमोरी कौन सी? आपकी रैम है। और स्थिर मेमोरी आपकी कौन सी हो जाएगी? रोम हो जाएगी। देखिए रैम के प्रकार SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको। DRM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम ये याद रखना है आपको। रोम यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसका फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है। यह प्राइमरी मेमोरी यूनिट यानी कंप्यूटर यूनिट में इनबिल्ट मेमोरी का भी हिस्सा है। स्थायी और गैर वाष्पिंग मेमोरी है। बिजली बंद होने पर डेटा को मिटाती। इसमें क्या होता है? बिजली चली जाती है, डेटा को मिटाती नहीं है, ये डेटा को जैसा का जैसा रखती है। कंप्यूटर का पावर बंद कर दिया जाता है तो रोम कंप्यूटर की जानकारी में सेव कर लेता है। रोम में संग्रहित प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। क्या कहता है? फर्मवेयर कहा जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये रोम में संग्रहित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। आगे देखिए रोम के प्रकार, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी 1956 में वेंटी सिंह चाऊ द्वारा डिजाइन किया गया। अगला EPROM इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM को कई बार रिपोग्राम भी कहा जाता है, मिटाया जा सकता है। EPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल्स और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
नोट ईपी रोम में पासवर्ड डेट ये याद रखना, ये वाला है ई, 3 ई आ जाए तो होगा नहीं, रोम होता ही नहीं है। ठीक ना। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज में यूएसबी टाइप स्टोरेज होता है। इसे सहायक बैकअप मेमोरी और वाष्पहीन स्थायी और बाहरी स्थिर लगातार मेमोरी के रूप में जाना जाता है। भंडारण क्षमता कम होती है। इसके उदाहरण है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, टच पैड, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, प्लस मेमोरी सभी क्या है इसके उदाहरण है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप क्या होती है? चुंबकीय टेप का एक्सेस समय बाइट प्रति सेकंड में मापा जाता है। फिर याद नहीं रखना आपको, ये भी याद नहीं रखना। ये प्लेटर्स क्या होते हैं? चुंबकीय डिस्क होते हैं। नोट कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में फाइलों और फोल्डरों को हार्ड डिस्क पर ही स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ये भी याद नहीं रखना, ये याद रखना। आगे देखते हैं। देखिए सीडी वर्गीकरण, सीडी वर्गीकरण में इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल मेमोरी। सीडीआर है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकोडेबल्स, याद नाम याद रखने से रहा आपको, ज़्यादा नहीं है। देखिए ये डीवीडी, डीवीडी फिल्म में डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और बीआरडी की आपकी ब्लू-रे डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार है। प्लस मेमोरी, प्लस मेमोरी आपकी ईपी रोम एक वर्जन है जो 1980 में तस्सीबों में आविष्कार किया गया। उपयोग कंप्यूटर, पीडीए, डिजिटल ऑडियो प्लेयर में यूज किया जाता है। पेन ड्राइव, यूएसबी प्लस ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट है। यूएसबी स्ट्रिक्ट और यूएसबी थंब ड्राइवर। पेन ड्राइव एक रिमूवेबल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। ईपी रोम एक उदाहरण है। अगला थे महत्वपूर्ण मेमोरी। महत्वपूर्ण मेमोरी कौन सी थी? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को अस्थिर उच्च गति वाली मेमोरी कहते हैं। आकार में छोटी, महंगी होती है, मुख्य मेमोरी से तेज होती है। देखिए प्रोसेसिंग तेज करने के लिए सीपीयू तथा रैम के बीच कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी के प्रदर्शन के स्तर को रीड अनुपात में मापा जाता है। कैश मेमोरी मुख्य रूप से बिजली बंद होने पर अपना डेटा खो देती है। कैश मेमोरी लोकेलिटी और प्रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। आईटी में किसी शब्द में कैश से हटाते ये मिलाती है। बिट्स क्या होता है? देखो बिट्स बिट बाइनरी डिजिट के संबंधित करता है। बाइनरी भाषा में प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है। बिट के बाद में आपका निब्बल, 4 बिट के समूह को कहा जाता है, निब्बल कहा जाता है। कंप्यूटर में शब्दावली में आप बाइट, यानी आप बाइट कितनी 8 की होती है, यहाँ कितना आ गया 4, तो क्या होगी आप बाइट होगी, यानी एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? आपके 4 बिट होते हैं। याद रख लेना ये चीज़। बाइट कंप्यूटर भाषा में किसी भी शब्द, प्रतीक, वर्ण को अभिव्यक्त करती एक बाइट, यानी 8 बिट। किलोबाइट 1 KB, मेगाबाइट 1 मेगाबाइट, 2024 गीगाबाइट। ये भी याद, आपको सिर्फ याद रखना है कि पहले कौन सी थी। पहले कौन सी थी आपकी? बिट। बिट के बाद में निब्बल, निब्बल के बाद में किलोवाट, किलो बाद में MG, MB, MB के बाद में GB, जी के बाद में TB। ये सारे याद रखने आपको, नाम याद रखने सिर्फ। बाकी जो हार्डवेयर से हम अपनी जो हमारा इसी क्लास का क्या आएगा पार्ट, जो सेकंड आएगा हमारा पार्ट सेकंड आएगा ना, उसके अंदर हम पूरे टॉपिक करेंगे। पहले आप इन सभी टॉपिक को क्लियर कर ले, शॉर्ट नोट से जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।